नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दोस्तों उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें किस तरह से बीएसएनएल ने सहयोग किया, किस तरह से आदमी की पहचान हुई कि इस आदमी का घर यहाँ पर है, ये आदमी यहाँ का रहने वाला है, ये आदमी इस राज्य से बिलोंग करने वाला है। तो उसमें बीएसएनएल किस तरह से मदद किया दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो हम बात करते हैं संचार साथी पोर्टल ने असंभव को किया संभव, शवों की पहचान करने में ऐसे की मदद। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के हादसे में 278 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें अज्ञात और लवारिस बने शव की पहचान करने में दूरसंचार मंत्रालय का साथी पोर्टल मृत व्यक्तियों की पहचान करने में मदद की। जी हाँ दोस्तों, संचार साथी पोर्टल जो है बहुत बड़ा मदद की। वो कैसे मदद की, चलिए हम बताते हैं। उड़ीसा की बालासोर में मद्देनजर राहत और बचाव कार्य के दौरान उत्पन्न चुनौतियों के बीच दूरसंचार मंत्रालय का संचार साथी पोर्टल के तहत मरने वाले यात्रियों की पहचान करने में बहुत मददगार साबित हुई। संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अजनबी वैष्णव ने पिछले महीने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। संचार साथी पोर्टल यूजर को पूरे भारत में अपने खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने की अनुमति देता है और उनके नाम पर उपलब्ध सिम कार्ड को भी ट्रैक करता है। यह टेक्नोलॉजी बालासोर में 3 ट्रेनों के टक्कर के दौरान उपयोगी साबित हुई, जिसमें 278 लोगों की मौत हो गई थी। टेक्नोलॉजी के उपयोग से मृतक यात्रियों की डिटेल की पहचान करने में मदद मिली, जिसके शव अज्ञात और लावारिस बने हुए थे। दूरसंचार मंत्रालय के एक सूत्र ने एएनआई को बताया, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जरिए चेहरे की पहचान का उपयोग लोगों और उनके मोबाइल नंबरों की पहचान करने के लिए काफ़ी हद तक किया गया था। एक बार एक मोबाइल नंबर सिस्टम में फीड हो जाने के बाद हम इन यात्रियों के पते और अन्य प्रासंगिक संपर्क नंबरों को ट्रैक करने में सक्षम थे, जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई। रेलवे दुर्घटना में और उनके परिवारों का पता करने में कहा गया कि ट्रैक सक्षम थे, जिनकी दुर्भाग्य। सूत्र ने कहा कि 100 से अधिक शब्द जिनकी पहचान और दावा नहीं किया गया था। इस तकनीक ने हमें 64 नामों की पहचान करने में मदद की और उनमें से हम 48 परिवारों से जुड़ने में सक्षम थे। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह केवल संपर्क नंबरों का उपयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि दुर्घटना के प्रभाव के कारण मौके पर पहचान प्रमाण का अभाव था, और कहा कि एक बार लीड मिलने के बाद रेलवे और दूरसंचार के स्थानीय अधिकारियों को कहा गया था कि मृतक के परिवारजनों से उनके घर जाकर संपर्क करें। संचार साथी सरकार द्वारा अपने डिजिटल पुश में शुरू की गई पहले में से एक है। अधिकारियों ने कहा कि संचार साथी पोर्टल का उपयोग करते हुए 40 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शनों की पहचान की गई और 36 लाख से अधिक कनेक्शन काट दिए गए। मंत्रालय द्वारा पिछले महीने शुरू की गई 3 पहल शामिल है। CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए, अपने मोबाइल कनेक्शन को जानने के लिए, किसी के नाम पर रजिस्टर मोबाइल कनेक्शन, और ASTR के बारे में जानकारी के लिए, धोखेबाज ग्राहकों की पहचान करने के लिए है। पहचान की चोरी और जाली KYC दस्तावेजों जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से किस तरह से उस बालासोर में मारे गए व्यक्ति की पहचान की गई। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।